हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं एसडीओ और एसडीएम में क्या अंतर होता है। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर होता है और एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। एसडीओ लैंड रेवेन्यू कोड अर्थात भू राजस्व संहिता का एक पद होता है, जबकि एसडीएम सीआरपीसी के पावर का यूज करता है। एसडीओ लैंड रेवेन्यू कोड का एक पद होने के साथ अपीली न्यायालय भी होता है, जबकि एसडीएम को राज्य सरकार द्वारा पावर दी जाती है। MP/छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत एसडीओ लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी होता है और इनका प्रावधान लैंड रेवेन्यू होता है। इसे उपखंड अधिकारी भी कहते हैं और इंग्लिश में सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत एक राज्य को कई संभागों में बांटा गया है, फिर संभागों को जिला में बांटा गया है, फिर सभी जिला को उपखंड में बांटा गया है, जिसे सब डिवीजन भी कहते हैं। तहसीलदार के ऊपर के अधिकारी को एसडीओ कहते हैं और यह तहसीलदार का अपीली न्यायालय होता है। इंग्लिश में इसे सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। लैंड रेवेन्यू कोड में एसडीओ के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आबादी स्थल का निर्धारण एसडीओ करते हैं और वजीबुल अर्ज का निर्माण एसडीओ करते हैं। डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को सीआरपीसी में एसडीएम का पावर मिल जाता है, जबकि एसडीओ को लैंड रेवेन्यू कोड का पावर मिल जाता है। एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में इसे उपखंड दंडाधिकारी कहते हैं। एसडीएम को स्टेट गवर्नमेंट अर्थात राज्य सरकार द्वारा पावर दिया जाता है। इनका कार्य होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अर्थात विधि और व्यवस्था को बनाए रखना। इनका कार्य होता है किनका? एसडीएम का। डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को एसडीएम का पावर दे दिया जाता है। यह सीआरपीसी की धारा 2424 के अंतर्गत दिया जाता है और एसडीएम को और बहुत सारे पावर मिलते हैं, जैसे सीआरपीसी 1973 में एसडीएम की क्या पावर है और वह क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सीआरपीसी की सेक्शन 4444 के अंतर्गत अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध करता है तो उसे मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है या डायरेक्ट एसडीएम अरेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार अपराध करने वालों को जहां पर एसडीएम गिरफ्तार कर सकता है, वहां पर डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर है और वो भी अरेस्ट कर सकते हैं या आदेश दे सकते हैं गिरफ्तार करने की, किनको? अपने स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया हुआ व्यक्ति को। स्टेट गवर्नमेंट आईएएस रैंक के अधिकारी को डीएम का पावर दे देती है। सीआरपीसी की धारा 20 अर्थात 20 के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जितने वह उचित समझे डीएम का पावर दे सकती है अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर दे सकती है। डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरा जिला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है अर्थात विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखता है। सीआरपीसी की सेक्शन 44 के अंतर्गत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, जिसके अंतर्गत एसडीएम और डीएम दोनों आते हैं, ये किसी को भी जो उनके अधिकार क्षेत्र में है अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें एसडीएम डीएम को अनलिमिटेड पावर दी गई है। पुलिस कब गिरफ्तार करती है? तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत जो व्यक्ति संज्ञेय गैर जमानती अपराध करता है उस स्थिति में पुलिस 41 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है।
यदि कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपराध किया है और मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट इशू कर देता है, अर्थात सेक्शन 44 के अंतर्गत एसडीएम डीएम को अनलिमिटेड पावर दी गई है। वे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई अपराध करता है तो। अब सीआरपीसी की धारा 129 से 132 तक में विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, दंगा फसाद, आंसू गैस, लाठी चार्ज आदि का पावर किसको दिया गया है? एसडीएम और डीएम को दिया गया है। अर्थात एसडीएम और डीएम द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने के लिए वो अपना बल का प्रयोग कर सकता है। अर्थात विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शक्ति एवं बल का प्रयोग कर सकता है। यदि सड़क पर कोई बाधा पहुंचाता है या लोग बाधा करता है, न्यूसेंस करता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले कौन जाता है? तो उस स्थिति में सबसे पहले एसडीएम ही जाते हैं। यदि मोहल्ले में एग्जाम के समय कोई लाउड स्पीकर बजाते हैं या कोई बीमार है या आधी रात को लाउड स्पीकर बजाते हैं, तो आप सबसे पहले लिखित में किसको देते हैं? तो सबसे पहले आप एसडीएम को ही लिखते हैं, क्योंकि वही बंद करवा सकते हैं और उसी को बंद कराने का पावर है। अर्थात एसडीएम को अनलिमिटेड पावर दी गई है। सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत लोक बाधा अर्थात लोक शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न्यूसेंस हटाने के लिए धारा 133 के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीआरपीसी की धारा 133 सशर्त आदेश है। अर्थात इसमें आदेश सशर्त होता है, कंडीशनल होता है और फाइनल ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें अपील नहीं होती है। इसके अंतर्गत एसडीएम और डीएम दोनों आते हैं। तहसीलदार का सीनियर एसडीओ होता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सीनियर एसडीएम होता है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर दे दिया जाता है। अब सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू लगाया जाता है। अर्थात ये न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में ऐसी आदेश जारी की जाती है। इस धारा में कर्फ्यू को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें निषेधाज्ञा अर्थात प्रोहिबिशन ऑर्डर किया जाता है। इसमें अर्जेंट केस जैसे विधि विरुद्ध जमाव और गंभीर खतरा का मामला इसके अंतर्गत आते हैं। धारा 144 में निषेधाज्ञा का ऑर्डर गंभीर मामले में किया जाता है। एसडीएम और डीएम को पावर दे दिया जाता है कि वह लॉ एंड ऑर्डर अर्थात विधि एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रोहिबिट करें। अब सीआरपीसी की धारा 174 के अंतर्गत आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा जांच करना और रिपोर्ट देना। जैसे कि कोई व्यक्ति मरा है जो नेचुरल नहीं है या लोकेलिटी में डेथ हुई है, कोई बीमारी से नहीं मरा है और डॉक्टर ने उसे सर्टिफाइड नहीं कर पाया, जैसे कि छत से गिर गया है या सुसाइड कर लिया है, उस स्थिति में एसडीएम और डीएम को पावर दी गई है कि वह मृत्यु के कारण का पता लगाएं, उसकी जांच करें और रिपोर्ट दें। इस प्रकार मृत्यु समीक्षा का पावर एसडीएम, डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दी गई है। इस प्रकार एसडीएम और एसडीओ में अंतर मैं आप लोगों को बता दी हूँ। एसडीएम सीआरपीसी का यूज करता है और एसडीओ लैंड रेवेन्यू कोड का उपयोग करता है। डिप्टी कलेक्टर लेवल के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र, कर्तव्य और पावर का यूज करता है। कृपया वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।